Dr. Nalini, want to say some more? Every day she sees my face and every day. पहले तो मेट्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग आज यहाँ पे ये सब डॉक्टरों को इकट्ठा करके ऑल जूरी उन्होंने बनाई है और बेटी बचाओ के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। इसमें एक जूरी मुझे भी उन्होंने बनाया है और मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपने परिवार को सबको देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बोलने वाले हर तरफ हर जगह मिलेगा, हर इंसान आपको यहाँ पे बात करने वाला मिलेगा, पर करने वाले कुछ लोग होते हैं और उनमें से डॉक्टर एक ऐसी वो होती है जो हमको हर जगह एक स्टैंड करती है। बेसिकली ये इतनी बड़ी जूरी है, मैं दुबे जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे उस जूरी में शामिल किया कि मैं कुछ करूँ, मैं बोलूँ नहीं, मैं कुछ करूँ उन बच्चों के लिए या जो हम बचाओ अभियान चला रहे हैं उसमें उनकी मदद करूँ और उनको सपोर्ट करूँ। और मेरी भी इच्छा है कि हम लोग जिस हालात में हैं डे बाई डे हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं। आज जो परिस्थिति आप देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि हमारे शहरों में अवेयरनेस है पर गाँव में आज भी वो चीज़ नहीं है। हम लोग, मैं उनके साथ इसलिए ही जुड़ा हूँ कि मैं उनके साथ काम करके उस गांव में जाऊं जहां पे ये बोला जाए कि लड़की शराब नहीं है, लड़की से ही ये जो हम लोग आज हम देखते हैं, मैं अपनी मदर को देखता हूं, अपनी सिस्टर को देखता हूं या जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं वो सब एक फैमिली जब ही बनती है जब उसमें लड़की हो। अगर लड़की नहीं है तो वो उसका इफेक्ट नहीं आता। तो मेरी तरफ से यही है, मैं सुनीता जी का दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके साथ मैं लास्ट एंड तक जहां तक वो मुझे चाहेंगे मैं उनके साथ सपोर्ट करूंगा। और मेरी तरफ से यही है कि मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जितने भी एफर्ट्स मेरे हो सकते हैं मैं उनको दूंगा। थैंक यू मैम। और किस ज्यूरी जो आज बैठी है पूरी, क्या क्या अगर देखेंगे, मतलब अलग अलग फील्ड से डॉक्टर ने ये बेसिकली डॉक्टरों को देख रही है कौन कहाँ पे काम कर रहा है, रूरल हेल्थ में क्या योगदान है, उनके खुद के फील्ड में रिसर्च में क्या कर रहे हैं, किसी सिंपल अफोर्डेबल तरीके से पेशेंट को छोटी छोटी चीज़ों का जो मेडिकल में ज़रूरत है उसे पहुंचा रहे हैं, या हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस होता है हर एक फील्ड को साथ में लाने का मतलब एकदम फैक्ट जो होता है हेल्थ का वो सब उसके बारे में मेड्सकेप इंडिया वो भी पॉइंट देख रही है कि आप एक बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बच्चा है या आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या केयर करना चाहिए, एक बेसिक जो कॉमन लोगों को कॉमन तरीके से बहुत सिंपल तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का, ये सब चीज़ों को छोटी छोटी योगदान डॉक्टरों को देखने के बाद बहुत ही विग्रस तरीके से ये प्रोसेस है, कई महीनों से 3 महीने से चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया से 17,000 नॉमिनेशन आए हुए हैं, 3,000 में से सिलेक्ट हुए हैं बेस्ट, और इसमें से सिर्फ 21 कैटेगरीज जाएंगी। तो ये बहुत विग्रस प्रोसेस हुआ, रिसर्च हुआ, इसके बाद आज जो भी फाइनल हुए होंगे उनको मिलेगा। मैम लेकिन इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी अवेयरनेस की बात होती है, वो सिर्फ नहीं लगता कि सीमित रहती है शहरों तक, गांव तक नहीं जा पाते हैं। आज भी बहुत जरूरत है इन चीज़ों गांव में, अगर चाहे वो HIV की बातें करें, चाहे हर चीज़ हर तरह की बात, अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सारे से जो चीज़ हैं, तो गाँव के लोग अभी भी उस बात को जानते नहीं, जागरूक नहीं हैं। तो आगे कोई मुहिम है इस तरह की गाँव में भी? जी जी, जैसे 80% जो हमारा पॉपुलेशन है भारत का वो गांव में बसता है, और मेड्सकेप इंडिया एक काम ये भी कर रही है कि वो जो हेल्थ के जो छोटे छोटे सर्विसेज हैं उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रही है। और हमारे बॉडी में जो भी 2.5 लाख मेंबर हैं वो हर तरीके से अपना योगदान देने के लिए तैयार है। मुश्किल क्या हो रहा है कि जैसे डॉक्टर जिस तरह से रूरल हेल्थ में, मतलब वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं रूरल हेल्थ के आके बड़ा डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि जब उनके बच्चे, उनकी फैमिली हो, उसे एम्पावर, जैसे गाँव को, जैसे कि एक बार बीच में हम बात कर रहे थे, इनसे भी शर्मा जी से बात कर रहे थे कि हम लोग गांव में ही इतनी ताकत कर दें कि जैसे डॉक्टर जाना पसंद करें, क्यों डॉक्टर नहीं जा रहे हैं उसे हमें भी देखना पड़ेगा। और जो इशू है उसको पावर करना, एम्पावर करना, गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर को बहुत ज़रूरत है, जिसकी हम लोग कई लोग मिल के इसको काम करने की कोशिश करेंगे।
और मतलब और क्या क्या प्लानिंग है आगे, मतलब मेडिसिन के तहत और क्या? बेसिकली हम लोग अभी प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अगर हार्ट डिसीज़ न हो उसके लिए क्या करें, बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत इजी हो गया है, बहुत डॉक्टरों को लिए भी इजी हो गया है कि हार्ट अटैक का चलो ट्रीटमेंट करो, लेकिन हार्ट अटैक से बचने के लिए कौन सा केयर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है हमारे जनरेशन को बीमारियों से, इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे भी मेड्सकेप इंडिया बहुत फोकस कर रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने हेल्थ को कैसे फिट किया जाए। उन सब पॉइंट पे भी मेड्सकेप इंडिया अपने सारे मेंबर को फोकस कर रही है कि आप प्रिवेंटिव, पेशेंट को आने मत दो अपने तक, उनके पहले उनको आपके नॉलेज, आपके एजुकेशन के द्वारा आप क्या दे सकते हो उस पर करो। दूसरा, हम लोग अवेयरनेस में भी बहुत कर रहे हैं, जैसे वुमेन पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो वो बहुत ही कम एज में ही लड़कियों को पता रहे, एक स्क्रीनिंग हो। जैसे कि आप चाहते हो कि स्कूल में भी जैसे 12th स्टैंडर्ड हो गया या हायर एजुकेशन में लोग जा रहे हैं तो वहाँ से स्क्रीनिंग स्टार्ट करें, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहा है वो भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी हम लोग की कंपनी यूके से बात हुई है जो ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे साथ ला के कनेक्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर स्क्रीनिंग करना, बहुत कम एज में स्क्रीनिंग करना, बिना रेडिएशन का, बिना टच का, वो सेफ्टी के साथ, जो आप जिसके लिए आपको पर्टिकुलर पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है कि लेड वायर चाहिए, लेड वॉल चाहिए, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जब हमें, जैसे कि जो बेसिक जो टेस्ट है मैमोग्राफी, वो बहुत रेडिएशन देती है बॉडी को। तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है भारत में जो मेड्सकेप के द्वारा कई लोगों को रिमोट एरिया में कभी भी जाके एक टाइम पे 50-60 लोगों को देख सकती है। तो वो सब कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं। वी आर नॉट टेकिंग द बिग work, but definitely small thing we want to do and what we capable of, and we are working it and result भी बहुत अच्छे हैं। Thank you so much. Here lot of award is going to women. I'm very on merit. Sir, you come to side में। भाई भाई देखा है तुम्हें देखो जो तुम्हारा को ना जाने भाई क्या ओपन ये ओपन प्लीज all touch ये touch exactly वेरी गुड अभी नीचे रखो 1 मिनट जरा थोड़ा बैक यस National Awards 2000. तांबे साहब या शो योर फेस कवर या लिटिल डाउन या मैडम लिटिल, अरे योर फेस मैडम, आपका फेस कवर हो रहा है, आपका फेस कवर हो रहा है। अरे यार उनको भाई आप इस तरफ आ जाओ, अरे हाथ सर आप तो बात करो, हाथ तो सर वन हाथ में थोड़ा हाथ I would like to thank all the jury members of Medscape India National Awards 2012, Cathedral Park, and being associated with Medscape. क्या वजह की बात इस तरह से जो कह रहे हैं डॉक्टर और कितना आप कुछ मानते हैं कि सोसाइटी कितना फायदेमंद है? नहीं, बहुत फ़ायदेमंद है। एक सबसे पहले तो मैं संगीता जी को सुनीता डॉक्टर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुनीता को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे के सबसे पहले तो मैं सुनीता जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर काम करना शुरू किया है। बहुत ज़रूरी है हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या ये हमारे देश में आज अगर आप यूनिसेफ का एक रिपोर्ट उठा के देख लें तो कहते हैं कि 7000 कन्या भ्रूण हत्याएँ हमारे यहाँ डेली होता है, तो बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि हम जिस कंट्री में हैं यहाँ पे नारी शक्ति की प्रतीक होती है, जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम के द्वारा भी मैंने आमने सामने में ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि जो लड़की है हमारे यहाँ नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, शक्ति के प्रतीक के रूप में हम जानते हैं। आज उसी देश में इस तरह के आप अखबार उठा के देख लीजिए, न्यूज़ उठा के देख लीजिए, हर जगह मतलब लड़कियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है। हर एक घंटे में आपको मिलेगा कि रेप हो रहा है, हर आधे घंटे में एक लड़की को मॉलेस्ट किया जा रहा है, हर मिनट में लड़कियों को आई टीजिंग से गुजरना पड़ रहा है, जो बहुत ही पेनफुल है। इसलिए इन्होंने
कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर काम करना शुरू किया है। मैं दिल से इनका समर्थन करती हूँ। आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इनका समर्थन करूँगी। लोगों के जहन में इस बात को डालना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए लड़के जितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी बेटियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़के और लड़की में भेदभाव करना बहुत ही गलत है। इसलिए हमें अपने भविष्य को देखना चाहिए कि आगे इसका असर क्या होगा। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं इनके साथ इनके अभियान में समर्थन देने आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ हूँ हर कदम पे। नहीं, मैं सबसे सिंपल मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लड़के लड़की में भेदभाव करना छोड़ दें। लड़के लड़की में भेदभाव करना छोड़ना इसलिए इतना ज़रूरी है कि लड़कियाँ हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही, उनके बिना आप सृष्टि सोच नहीं सकते हैं। और नारी शक्ति की प्रतीक है ये, हमारे देश में सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। और उसी देश में लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का अत्याचार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमें ऊपर उठने के बदले नीचे की ओर लेकर जा रहा है। उससे हमें ऊपर उठना होगा, उसके लिए सबको आगे आना होगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि मेडस्केप के साथ साथ जितने लोग इस मुद्दे पे जुड़े उतना ही अच्छा है कि हम इस अभियान को आगे लेकर जा सकते हैं और इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। मुझे